नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इसी भूगोलिया क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो अपने इतिहास का पार्ट चल रहा है उसका अगला पार्ट आज प्रारंभ करेंगे। हमने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हल्दीघाटी युद्ध का विस्तृत वर्णन देखा था। उसी के बाद में हमने गुर्जर डायनेस्टी भी पढ़ी थी। गुर्जर डायनेस्टी के बाद में हमने एक पार्ट लिया है 1857 की क्रांति, और उस 1857 की क्रांति में कल हमने विस्तारित रूप से पढ़ा था। 1857 की क्रांति एक अचानक आश्चर्यजनक जो घटना थी उसके बारे में पढ़ा था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रमुख पदों पर कौन थे, जैसे एलिजाबेथ थी उसको पढ़ा, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था पार्मिस्टन उनको पढ़ा। यहाँ उसी प्रकार से भारत के प्रमुख पदों पर कौन था, जैसे सैनिक परिषद बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, बखत खां को। बहादुर शाह ने अपना नायब किसे घोषित किया, क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये सब चीजें हमने कल देखी थी। वहां हमने एक बात पढ़ी थी कल, क्रांति का विस्तार पढ़ रहे थे, हमने क्रांति के कारण पढ़े थे। क्रांति के कारणों में हमने तात्कालिक कारण पढ़ा था, और वो तात्कालिक कारण क्या था कि भारत के अंदर तात्कालिक कारण था चर्बयुक्त कारतूस, यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों की धार्मिकता को या धर्म को भड़काने की कोशिश की। वो चर्बयुक्त जो कारतूस था वो गाय और सूअर की चर्बी से युक्त था। यहाँ आज दिल्ली पर विस्तार और उस पर दिल्ली पर पुनः अधिकार हम पढ़ चुके हैं। यहाँ एक प्रश्न था कल कि ये जो दिल्ली है, इस दिल्ली पर जो अधिकार किया था वो किसने किया था, वो हडसन ने, मारा कौन गया, निकलसन। इसके आगे जो यहाँ विस्तार पढ़ रहे हैं उस विस्तार में आज हम किसको पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम आज अवध को पढ़ेंगे। विस्तार में किसको पढ़ेंगे, आज अवध को पढ़ेंगे। अवध, लखनऊ, अवध, ये महत्वपूर्ण है। दिल्ली के बाद दूसरा है, ये महत्वपूर्ण है, अवध को पढ़ेंगे आज। अवध ये जो क्षेत्र है, इस अवध की बात करते हैं तो यहाँ प्रश्न आता है 4 जून 1857 को ये क्रांति प्रारंभ होती है। यहाँ प्रश्न करते हैं, कल भी किया था, अंग्रेजों का दुधारू गाय राज्य कौन सा था, तो वो अवध था। डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप भी कहाँ लगाया था, वो भी किस पर लगाया था, अवध पर लगाया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, और वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था और कुप्रशासन का आरोप लगाकर इस राज्य को हड़प लिया गया था। वो कुप्रशासन का आरोप किसकी रिपोर्ट के आधार पर लगा था, तो वो आउटट्रम की रिपोर्ट के आधार पर लगाया गया था। यहाँ प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति में ये जो अवध है, इस अवध के अंदर जो नेतृत्व की बात आती है तो वो यहाँ कौन था, बिरजिस खान। इस बिरजिस खान की जो संरक्षिका थी, बिरजिस खान की जो संरक्षिका थी वो इनकी माता थी हजरत महल, वो इनकी माता थी हजरत महल। यहाँ प्रश्न आता है कि प्रारंभ में यहाँ कौन था अंग्रेजों की तरफ से, अंग्रेज सेनापति। अंग्रेज जो सेनापति था, वो अंग्रेज सेनापति कौन था, वो था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस था अंग्रेजों का जो सेनापति था, वो कौन था, हेनरी लॉरेंस था। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ जो ही क्रांति प्रारंभ होती है अवध के अंदर, तो उस क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों और इस अंग्रेज सेनापति हेनरी लॉरेंस के मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध में हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न क्या बन गया है, हेनरी लॉरेंस किस विद्रोह को दबाते समय मारा गया। अवध विद्रोह को दबाते समय कौन मारा गया, हेनरी लॉरेंस मारा जाता। यहाँ एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये महत्वपूर्ण है कि ये जो अवध है, इस अवध को क्या बनाया था इन्होंने, अवध है ये भारत का प्रथम चीफ
चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। भारत का पहला चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था? वो कौन सा था? अवध था। भारत का प्रथम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा था? वो अवध था। अब यहाँ प्रश्न आता है कि प्रथम चीफ कौन था? तो यहाँ प्रथम चीफ किसको बनाया गया था? वो था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस था। कौन था? हेनरी लॉरेंस। तो अवध में जो ही क्रांति प्रारंभ हुई, इस क्रांति का नेतृत्व जो ब्रिटिश खान के पास था, उसकी संरक्षिका थी, वो थी हजरत महल। और इस विद्रोह को दबाते समय हेनरी लॉरेंस मारा गया। जो ही हेनरी लॉरेंस मारा गया तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ किसको भेजा? लॉर्ड कैनिंग ने इसकी मृत्यु के बाद कैंपबेल को भेजा। कैंपबेल को भेजा। ये कैंपबेल आता है और कैंपबेल इस विद्रोह को दबाता है और कैंपबेल अवध पर अधिकार करता है। अवध पर अधिकार करता है। कैंपबेल कहां अधिकार करता है? अवध पर अधिकार करता है। तो यहां दो प्रश्न हो गए। उन दो अंग्रेज सेनापतियों के नाम बताओ जो 1857 की क्रांति के समय मारे गए। एक तो कल पढ़ा था जो हमने पिछले पार्ट में, वो था निकलसन, दिल्ली विद्रोह को दबाते समय मारा गया। और यहाँ हेनरी लॉरेंस कौन से विद्रोह को दबाते समय मारा गया? अवध विद्रोह को दबाते समय मारा गया। अवध पर अधिकार किसने किया? वो किया था कैंपबेल ने किया था। यहाँ प्रश्न अगला क्या बनता है कि अवध से अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में विद्रोहियों या विद्रोहियों या क्रांतिकारियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो सर्वाधिक संख्या कहां से थी? वो थी अवध से थी। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भाग लेने वाले विद्रोही क्रांतिकारी कहां से थे? वो क्रांतिकारी कहां से थे? अवध से थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की जब बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे अधिक कहां से थे? कोटा से थे। राजस्थान में कहां से थे? कोटा से थे। और भारत में कहां से थे? अवध से थे। अब यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि ये जो हजरत महल है, ये हजरत महल भागकर कहां चली गई? सर, इस विद्रोह के बाद ये हजरत महल भागकर कहां चली गई? नेपाल चली गई। और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। नेपाल में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु। हजरत महल का निधन कहां होता है? नेपाल में होता है। प्रश्न आएगा कि उस नेतृत्वकर्ता का नाम बताओ जिसका निधन नेपाल में हुआ। तो किसका होता है? हजरत महल का होता है। हजरत महल का निधन नेपाल में हो जाता है। 1857 की क्रांति के समय ये जो अवध पर अधिकार किया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो वहां प्रश्न क्या बनता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि अवध पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कौन सा आरोप लगाया था? कुप्रशासन का जो आरोप लगाया था, इससे ये बहुत नाराज थे। और दूसरा, अवध के जागीरदार जो अंग्रेजों ने भारत में आर्थिक लूट की थी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, उससे जो उनकी भूमि छीन गई थी उन्हें वापस प्राप्त करना चाहते थे। और इसीलिए अवध में सर्वाधिक विद्रोहियों की, क्रांतिकारियों की संख्या ज्यादा थी। और अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने यहाँ अधिकार कर लिया और इसी के साथ अंग्रेजों का अवध पर भी अधिकार हो गया। अवध का एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि अवध पर कुप्रशासन का, अवध का जो प्रश्न है वो है कुप्रशासन का। जो कुप्रशासन है इसका आरोप कब लगा था? वो लगा था 23 फरवरी 1856 को। और यहाँ प्रश्न भी यही है, जब 23 फरवरी को यहाँ लगा तो अवध को ही भारत का प्रथम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया गया। भारत का प्रथम चीफ कमिश्नरी क्षेत्र किसे बना दिया गया? अवध को बना दिया गया। और भारत का प्रथम चीफ कौन था? तो वो कौन था? हेनरी लॉरेंस, जो अवध विद्रोह को दबाते समय मारा गया। अगला जो तथ्य है वो यहां से, अगला जो है वो है झांसी और कानपुर। साथ साथ देखेंगे इनको, झांसी और कानपुर।
यहाँ जो अगला है वो है झांसी। झांसी पर अधिकार अंग्रेजों का, और झांसी के बाद में इधर अंग्रेजों का अधिकार है वो है कानपुर। इन दोनों को साथ साथ देखेंगे, झांसी पर अधिकार करते हैं और कहां अधिकार करते हैं, कानपुर पर। अवध में एक प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण है, अवध में एक प्रश्न और भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है कैंपबेल ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैंपबेल ने अवध पर अधिकार किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी की सहायता से किया था। तो वो किसकी सहायता से किया था, गोरखा रेजिमेंट सैनिक टुकड़ी की सहायता से यहां अधिकार कर लिया था। अब झांसी को देखते हैं। झांसी है, यहाँ क्रांति होती है वो 5 जून को होती है, 5 जून है। इस 5 जून को झांसी में क्रांति होती है। और उधर कानपुर है, इस कानपुर में भी कब होती है, 5 जून को होती है। झांसी में कब हो रही है, 5 जून को। कानपुर में कब हो रही है, 5 जून को। यहां देखना है, ये जो कानपुर है, यहाँ कानपुर है, इधर दूसरा कौन सा है, झांसी है। यहाँ नाना साहब, नाना साहब, नागपुर है, कानपुर है, इसी की बात कर रहे हैं। यहां नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब भी नाराज थे। इधर कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी की कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इधर रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई इसमें भाग लेती है 1857 की क्रांति में। इसका कारण था डलहौजी की जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, उसके तहत जो उसने भारत में राज्य हड़पने की कोशिश की थी, जो राज्य हड़पना चाहता था, वो इस राज्य हड़पने में उसने एक कार्य किया था, गोद निषेध प्रथा। उसके तहत झांसी भी यहाँ आता था, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राव गंगाधर है उसकी विधवा थी, और ये अपने दत्तक पुत्र को यहाँ का शासक बनाना चाहती थी। इसलिए झांसी की बाई ने भी विद्रोह किया। इस विद्रोह को यहाँ नेतृत्व झांसी में तो ये कर रही है रानी लक्ष्मीबाई। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज जो सेनापति आया था, अंग्रेज जो सेनापति आया था, उसका नाम था हयूरोज। अंग्रेज सेनापति हयूरोज आता है, अंग्रेज सेनापति हयूरोज। लेकिन इधर दूसरा पार्ट ये देखना है, नाना साहब, नाना साहब धोंदूपंत। नाना साहब ने अपना यहाँ नेतृत्व किसको दे रखा था, वो दे रखा था त्यात्या टोपे को। बड़ा नाम है ये, त्यात्या टोपे को दे रखा था। यहाँ एक प्रश्न देखना है कि ये रामचंद्र पांडुरंग के नाम से इतिहास में प्रश्न प्रसिद्ध था। यहाँ एक प्रश्न देखना है कि यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा है, नाना साहब। नाना साहब ने किसको सौंप दिया, त्यात्या टोपे को सौंप दिया। इधर कानपुर है और इधर झांसी है, ये दोनों समानांतर रूप में यहाँ लड़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि अधिकार करने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने किसको भेजा था, वो भेजा था कैंपबेल को। किसको भेजा था, कैंपबेल को। अब यहाँ प्रश्न आ रहा है, कैंपबेल को ठीक पहले अवध था, अवध पर भी किसने अधिकार किया था, कैंपबेल ने। अभी एक प्रश्न बन जाएगा इसके आगे कि वह कौन कौन से अंग्रेज, वह कौन कौन से अंग्रेज सेनापति थे जिन्होंने पुनः अधिकार किया। इससे पहले वो पराजित हुए अंग्रेज और वहां जाकर दोबारा अंग्रेज सेनापति ने अधिकार किया है, वहां इनमें कैंपबेल का नाम आएगा। कैंपबेल ने पुनः कहां अधिकार किया, अवध पर। अवध पर कैसे किया कि अवध पहले चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बन चुका था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बन चुका था, और वहां अधिकार कर रहा है, कौन कर रहा है, कैंपबेल, क्योंकि हेनरी लॉरेंस मारा गया। इधर अंग्रेज सेनापति हयूरोज झांसी के लिए आ गया, इधर कौन आ गया, कैंपबेल। यहाँ प्रश्न क्या बनता है, इधर झांसी को देखते हैं पहले। ये जो अंग्रेज सेनापति हयूरोज है, ये हयूरोज आक्रमण करता है, रानी लक्ष्मीबाई पर आक्रमण करता है। और रानी लक्ष्मीबाई ने 30 अगस्त 1858 को, 30 अगस्त 1858 को झांसी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। झांसी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। कब की बात हो रही है, 30 अगस्त 1858 को झांसी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जबकि क्रांति 5
5 जून 1857 को हो रही है। इधर क्या बनता है कि नाना साहब यहां से भागकर नेपाल चले जाते हैं। नाना साहब कहां चले जाते हैं? भागकर नेपाल। नाना साहब है वो क्रांति के लिए इसलिए थे क्योंकि डलहौजी ने इनकी जो सालाना पेंशन थी वो बंद कर दी थी। और यह प्रश्न भी याद रखना है कि नाना साहब अंतिम पेशवा था। और यहाँ तात्या टोपे अब इसका क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ तात्या टोपे को कैम्पबेल पराजित करता, वो भागकर इधर आ जाता है झांसी की तरफ, रानी लक्ष्मीबाई की तरफ। और यहाँ दोनों मिलकर 30 अगस्त 1858 को अपना अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार करने के बाद यहां से और तात्या टोपे हैं ये राजपुताना की तरफ आ जाते हैं। तात्या टोपे राजपुताना की तरफ आते हैं। वो क्यों आते हैं देखना है। यहाँ अब 30 अगस्त 1858 को ये जो अधिकार होता है, तो यहाँ अंग्रेज सेनापति हयूरोज, ये जो अंग्रेज सेनापति है हयूरोज, इस हयूरोज ने क्या किया? इस हयूरोज ने 17 जून 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, तब यहां से तात्या टोपे राजपुताना की तरफ आ गया था। यहां इनको आर्थिक सहायता तात्या टोपे और इधर है रानी लक्ष्मीबाई। इस लक्ष्मीबाई, इन दोनों को जो आर्थिक सहायता है, वो आर्थिक सहायता प्रदान किसने की थी? वो आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? वो की थी अमरचंद बाठिया ने की। किसने की थी? अमरचंद बाठिया ने। लेकिन 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती है। जो ही रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती है, तब हयूरोज का एक कथन आता है, और ये कथन महत्वपूर्ण है। हयूरोज का एक कथन आता है और ये कथन महत्वपूर्ण है। हयूरोज क्या कहता है कि विद्रोहियों में या क्रांतिकारियों में यदि एकमात्र कोई मर्द महिला थी या कोई एकमात्र मर्द था, वो कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। तो हयूरोज का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि विद्रोहियों में या 1857 की क्रांति के दौरान यदि कोई एकमात्र मर्द था तो वो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो जाती है। एमटीएस में प्रश्न था। इसके बाद में यहाँ कानपुर में राजपुताना की तरफ फोन आ रहे हैं साहब, तात्या टोपे। तो तात्या टोपे राजस्थान में आते हैं। तो तात्या टोपे को देखते हैं, तात्या टोपे राजस्थान में कितने अभियान करते हैं? तात्या टोपे राजस्थान में कितने अभियान करते हैं? 3 अभियान करते हैं। तात्या टोपे राजस्थान में कितने अभियान करते हैं? 3 अभियान करते हैं। तो ये जो तात्या टोपे है, तात्या टोपे, इनको एक बार यहां ले लेते हैं पूरा। तात्या टोपे का राजपुताना पर अभियान ये कितनी बार आते हैं यहाँ सहायता के लिए? तो ये 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं। तो ये 3 बार आते हैं। ये कहाँ आते हैं उनको देखना है। अब यहाँ प्रश्न क्या बन गया है कि ये कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार आ रहे हैं। सबसे पहले ये किस रियासत में आए थे? रियासत। तो किस रियासत में आए थे? ये मेवाड़ रियासत में आए थे। सहायता के लिए कहाँ आए थे? मेवाड़ रियासत में आए थे। और यहाँ ये जो तात्या टोपे है, सबसे पहले भीलवाड़ा आए थे। भीलवाड़ा के बाद में ये बांसवाड़ा के बाद में ये कहाँ पहुंचे थे? सीकर आए थे। तो इनके ये 3 अभियान हैं। सर्वप्रथम तात्या टोपे हैं, वो कहाँ आए थे? भीलवाड़ा आए थे। तो भीलवाड़ा में इन्हें 9 अगस्त के दिन मेजर रॉबर्ट्स ने इन्हें पराजित कर दिया और तात्या टोपे पराजित होकर चले जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न महत्वपूर्ण है कि तात्या टोपे के राजपुताना में अभियान कितने थे? 3 अभियान। सर्वप्रथम कहाँ आए थे? ये मेवाड़ रियासत।
और मेवाड़ रियासत के भी कहां आए थे, ये भीलवाड़ा में आए थे। और भीलवाड़ा में इन्हें पराजित करने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था, वो था मेजर रॉबर्ट्स। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें पराजित करने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था, मेजर रॉबर्ट्स। इसके बाद में ये आते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आते हैं। ये जो तात्या टोपे है जो बांसवाड़ा आते हैं, यहाँ ये 11 दिसंबर को, उस समय बाद ही आ जाते हैं, 11 दिसंबर को यहाँ इन्हें मेजर रोक द्वारा पराजित कर दिया जाता है। किसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है, मेजर रोक द्वारा पराजित कर दिया जाता है। ये चले जाते हैं। उसके बाद में ये पुनः आते हैं राजस्थान से सहायता के लिए, और इन्हें सीकर में कर्नल होम्स द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और ये यहां से भागकर नरवर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। यहाँ तीनों जगह जब ये पराजित हो जाते हैं तो यहां से भागकर नरवर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, नरवर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, नरवर की पहाड़ियों में। यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि तात्या टोपे सर्वप्रथम कहां आ रहे हैं, मेवाड़ रियासत में। तात्या टोपे सर्वप्रथम कहां आ रहे हैं, मेवाड़ रियासत में। भीलवाड़ा में इन्हें पराजित करने वाला कौन था, मेजर रॉबर्ट्स था। बांसवाड़ा में कौन कर रहा है, मेजर रोक इन्हें पराजित कर रहा है। और सीकर में इन्हें कौन कर रहा है, कर्नल होम्स इन्हें पराजित कर रहा है। और ये भागकर कहां आ जाते हैं, नरवर की पहाड़ियों में। यहां बाद में चलते हैं, थोड़ा भीलवाड़ा को देखते हैं। भीलवाड़ा में एक प्रश्न याद रखना आपको, भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। राजस्थान का क्या कहलाता है, मैनचेस्टर। यहाँ एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है, 17/7/1734। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17/7/1734। हुरडा सम्मेलन सवाई जयसिंह के नेतृत्व में जो ये हुआ था, हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन का एक प्रश्न आता है, सवाई जयसिंह, इसकी अध्यक्षता भी जगत सिंह ने की थी मेवाड़ के। प्रश्न क्या आता है कि हुरडा सम्मेलन 17/7/1734 को संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के जगत सिंह ने की, और इसे बुलाने का श्रेय सवाई जयसिंह को दिया जाता है। तो बताइए हुरडा सम्मेलन किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो ये किसके मस्तिष्क की उपज थी? वो थी संग्राम सिंह के मस्तिष्क की उपज थी। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हुरडा सम्मेलन 17/7/1734 को जो बुलाया गया था, ये है किसके मस्तिष्क की उपज थी? संग्राम सिंह की। संग्राम सिंह इसका अध्यक्ष होने वाला था, परंतु उसका निधन हो गया, और उसके बाद में जगत सिंह द्वितीय को यहाँ बनाया गया था। तो यहाँ एक प्रश्न एक और महत्वपूर्ण है, हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में क्यों बुलाया गया? कारण क्या था? मराठों और पिंडारियों के जो लगातार राजस्थान में आक्रमण हो रहे थे, उन पर रोक लगाने के लिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है भीलवाड़ा का कि भीलवाड़ा में त्रिमूर्ति शहीद मेला लगता है। त्रिमूर्ति शहीद मेला लगता है। त्रिमूर्ति शहीद मेला भीलवाड़ा में लगता है। केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट की याद में ये लगता है। इसके बाद में यहाँ तात्या टोपे नरवर की पहाड़ियों में आते हैं। तो ये जो नरवर की पहाड़ियों में आते हैं, तो यहाँ नरवर की पहाड़ियों में आते हैं, तो इनकी सूचना अंग्रेजों को दी थी। वो किसने दी थी? वो दी थी मानसिंह नरूका ने दी थी। किसने दी थी? मानसिंह नरूका ने। तो प्रश्न आ गया है कि किस विश्वासघाती के कारण तात्या टोपे पकड़ा गया? तो किसके कारण पकड़ा गया था? मानसिंह नरूका के कारण पकड़ा गया था। तो यहाँ दो प्रश्न और बन गए। दो प्रश्न और क्या बन गए? यहाँ 3 प्रश्न बनेंगे। 2 हमने पढ़ लिए, दोनों की चर्चा करते हैं। 2 हमने पढ़ लिए हैं, दोनों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था, ये बहादुर शाह जफर किस विश्वासघाती के कारण पकड़े गए थे? और इधर आ रहा है तात्या टोपे किस विश्वासघाती के कारण पकड़े गए थे? तो यहाँ प्रश्न आए हैं कि ये कौन से विश्वासघाती? इसका नाम था इलाही बख्श। इस इलाही बख्श के कारण कौन पकड़ा गया था? वो पकड़ा गया था बहादुर शाह जफर, जिन्हें
हडसन ने हुमायूं के मकबरे से कैद किया था। और यहाँ क्या टोपे है, किसके कारण पकड़ा गया? वो पकड़ा गया मानसिंह नरूका के कारण। और यही इन्हें छिप्रा नदी के किनारे, इन्हें फांसी दे दी गई। और ये इनको जो छिप्रा नदी के किनारे फांसी दी गई थी, इसकी जो तिथि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो तिथि है इसकी 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई, जो 1857 की क्रांति की अंतिम महान घटना थी। तो यहाँ प्रश्न एक और भी है, उनके बारे में देखिए। क्या टोपे का ये जो पढ़ा है, इधर नेपाल लिख रखा, तो प्रश्न आएगा 1857 की क्रांति के उन दो नेतृत्वकर्ता भारतीयों के नाम बताओ जिनका निधन नेपाल में हुआ था। तो नेपाल में एक तो नाना साहब है और दूसरा कौन है? हजरत महल। दोनों का निधन कहाँ होता है? नेपाल में होता है। इसके बाद में अगला जो अपना है अध्याय वो दूसरा है, उसके आगे चर्चा करते हैं। ये जो 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति के दौरान अब अलग अलग नेतृत्व करता है, छोटी छोटी घटनाएं वहां भी घटी हैं, उनको देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, वो देखेंगे साहब बिहार को। इस बिहार को देखेंगे, ये जो बिहार है, इस बिहार के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार मठ से जो उद्भव हुआ है नाम, ये बिहार की बात करते हैं। बिहार के अंदर जो उस समय शासक था वो था कुंवर सिंह। बिहार के अंदर जो शासक था उसका क्या नाम था? कुंवर सिंह। और इस कुंवर सिंह का पुत्र था, उस पुत्र का नाम था अमर सिंह। उसका क्या नाम था? अमर सिंह। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो नेतृत्व किसने किया था? वो किया था कुंवर सिंह ने। यहाँ इस विद्रोह को किस अंग्रेज सेनापति ने दबाया था? इस अंग्रेज सेनापति द्वारा यह विद्रोह दबाया गया था। तो कौन से अंग्रेज सेनापति द्वारा विद्रोह दबाया गया था? तो उसका नाम याद रखना है, जनरल आयर द्वारा यह विद्रोह दबाया गया था। किसके द्वारा दबाया गया था? जनरल आयर द्वारा यह विद्रोह दबाया गया था। यहाँ प्रश्न एक भी आता है कि ये जो कुंवर सिंह है, इसने अपने दोनों हाथ, कुंवर सिंह ने अपने दोनों हाथ कटवाकर गंगा में समर्पित कर दिए थे। गंगा में समर्पित कर दिए थे। इसने गंगा में समर्पित कर दिया। उसके बाद में यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा था? अमर सिंह। तो यहाँ एक प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में उस क्रांतिकारी का या नेतृत्वकर्ता का नाम बताइए जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। तो वो किसकी भी थी? कुंवर सिंह की भी थी। इस कुंवर सिंह के बाद में जो अगला प्रश्न आता है वो आता है इलाहाबाद का। इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता का प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इलाहाबाद में 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो बवंडर हुआ था 1857 का, ये जो महासंग्राम हुआ था, इसके अंदर यहाँ नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था मौलवी अहमद शाह ने। मौलवी अहमद शाह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कई किताबों में इसको अहमदुल्ला भी लिखा है। कई किताबों में इसको क्या लिखा है? अहमदुल्ला भी लिखा है। अहमद शाह द्वारा नेतृत्व किया गया था, वो अलग है और ये अहमद शाह अलग है। यहीं एक प्रश्न देखते हैं, पहले वो देखते हैं फैजाबाद। ये फैजाबाद, यहाँ मैंने ये जो पंक्ति बोली है ये इसीलिए मैंने बोली है कि यहाँ प्रश्न में कंफ्यूज होता है। जिस प्रकार से आता है ना उत्तर दिनांकित चेक, अग्रिम तिथि का चेक, क्रिप्स मिशन के बारे में जो बात हो रही थी। तो यहाँ ये प्रश्न ध्यान में रखना है, ये जो मौलवी है, ये मौलवी अहमद शाह यहाँ नहीं है। यहाँ जो व्यक्ति है वो है लियाकत अली। यहाँ कौन है? लियाकत अली। और ये मौलवी अहमद शाह यहाँ है। अहमद शाह यहाँ है। मेरा मानना है कि जो प्रश्न एक बार गलत लिखा जाता है उसको फिर काट कर ठीक करते वो स्थायी याद रहता है। तो ये याद रखने, दोनों के प्रश्न महत्वपूर्ण है। दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया और फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया। अहमद शाह का प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति में
उस क्रांतिकारी का नाम बताओ जिसने क्रांति को जिहाद का नाम दिया था। क्रांति को किसका नाम दिया था? जिहाद का। तो क्रांति को जिहाद का जो नाम दिया था, जिहाद, वो जिहाद का नाम देने वाला कौन था? तो वो था मौलवी अहमद शाह। धर्म युद्ध घोषित किया था और यही जो मौलवी अहमद शाह था, मौलवी अहमद शाह था, इसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था कि यह व्यक्ति जब भी पकड़ा जाएगा और जो भी इसको पकड़ाने में मदद करेगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। तो यहाँ इसी अहमद शाह है, ये अहमद शाह जगदीश सिंह के कारण पकड़ा गया था। किसके कारण पकड़ा गया था? जगदीश सिंह के कारण पकड़ा गया था। तो यहाँ प्रश्न क्या बन गया? प्रश्न ये बन गया कि मौलवी अहमद शाह जिसने क्रांति को जिहाद का नाम दिया था, वो किस विश्वासघाती के कारण पकड़ा गया? तो वो किसके कारण पकड़ा गया था? जगदीश सिंह के कारण पकड़ा गया था। यहाँ एक और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण है? वो ये है कि इसे पकड़ने के लिए सर्वाधिक इनाम रखा गया था 1857 की क्रांति में। उस क्रांतिकारी का नाम बताओ जिसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने सर्वाधिक इनाम रखा था। तो वो किस पर रखा था? मौलवी अहमद शाह पर रखा था। किस पर रखा था? मौलवी अहमद शाह पर। अगला प्रश्न यह है कि इस फैजाबाद पर अधिकार किसने किया? फैजाबाद पर अधिकार किसने किया? तो वो किया था कैंपवेल ने किया था। फैजाबाद पर अधिकार किसने किया था? कैंपवेल ने किया था। जबकि ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद पर अधिकार करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था? लियाकत अली। इस पर अधिकार है, सॉरी, लियाकत अली पर किसने किया था? वो क्या था? मेजर नील ने अधिकार किया था। किसने अधिकार किया था? मेजर नील ने अधिकार किया था। तो यहाँ कैंपवेल अधिकार कर रहा है, यहाँ कौन कर रहा है? मेजर नील। यहाँ प्रश्न देखना है, पहले जो हम चर्चा कर रहे थे वो चर्चा क्या कर रहे थे कि 1857 की जो ये क्रांति है, इस क्रांति में अंग्रेज सेनापतियों द्वारा पुनः अधिकार किए गए। तो कैंपबेल का नाम पुनः आ रहा है, कैंपबेल का नाम पहले भी आया। तो यहाँ ये प्रश्न बन जाएगा कैंपबेल ने कहाँ कहाँ अधिकार किया था? तो कैंपबेल ने पहले अवध पर अधिकार किया और दूसरा अधिकार कहाँ कर लिया है? फैजाबाद पर कर लिया। इसके बाद में छोटी छोटी 1857 की क्रांति में घटना हुई थी कि बरेली के अंदर नेतृत्व किसने किया? बखत खान ने किया। बरेली के अंदर किसने किया था? बखत खान ने नेतृत्व किया था। परंतु यहाँ एक प्रश्न आता है मंदसौर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और वो प्रश्न ये है कि ये जो मंदसौर है, मंदसौर पर अधिकार किसका था? तो वो अधिकार था फिरोज शाह का अधिकार था। किसका अधिकार था? फिरोज शाह का। और इस फिरोज शाह को कैद कर अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। हम पीछे चलते हैं, बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि 1857 की क्रांति के उन दो नेतृत्वकर्ताओं के नाम बताओ जिन्हें कैद कर रंगून भेजा गया। एक तो मंदसौर के जो शासक थे